हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम क्लास 8th का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को जानने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस कर लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन आती है नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन होती है, जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं उन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। उसमें कोई भी एग्जांपल आ सकता है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, एनी नंबर जो इन्फिनिटी तक एंड होते हैं, तो हम इन नंबर्स को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। अब वोल नंबर्स पे आ जाओ। वोल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, ये भी इन्फिनिटी तक एंड होते हैं, लेकिन इनकी एक कंडीशन होती है कि ये जीरो से स्टार्ट होते हैं। अगर पूछ लिया जाए तो जीरो क्या एक नेचुरल नंबर है, तो नहीं, जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो एक वोल नंबर है। अब आ जाओ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कोई भी नंबर हो सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। चाहे वो पॉजिटिव हो, +3 ले लो, या आप फिर -3 ले लो, कुछ भी ले लो। जो नंबर्स पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, उन नंबर्स को हम इंटीजर्स कह सकते हैं। अच्छा, अब आ जाओ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ पे q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 आना चाहिए। q की जो वैल्यू हो वो 0 के अलावा कोई भी हो सकती है, पर 0 नहीं हो सकती। और p और q यहाँ पे क्या होते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर्स का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव भी नंबर हो सकता है और नेगेटिव भी। तो दोनों कंडीशन इसके लिए अप्लाई हो सकती है कि पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं रेशनल में और नेगेटिव भी, पर q जो डिनोमिनेटर है उसमें नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब नॉन ज़ीरो नंबर्स आने चाहिए। बाकी हम इसमें इतना ही करेंगे कि भाई नो, जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो जो डिनोमिनेटर आता है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या पढ़ेंगे हम? जो प्रॉपर्टीज़ किसकी होती है? रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? सबसे पहले तो जो होती है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अंदर कई सारे वो आते हैं, ऑपरेशंस आते हैं। कई सारे ऑपरेशंस कौन कौन से हो गए? देखो, पहला ऑपरेशन आता है कि भाई अगर क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या करें, एडिशन करें। क्या करें? एडिशन करें। क्या हम क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर जो वोल नंबर्स हैं उनकी एडिशन कर सकते हैं, या फिर किसी भी नंबर की? एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगर एडिशन की बात कर रहे हैं तो a+b क्या आना चाहिए, b+a के इक्वल आना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम 7+5 कर रहे हैं तो इक्वल टू में 5+7 ही आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि वोल नंबर जो होंगे ये वोल नंबर्स हो सकते हैं। वोल नंबर्स क्या होंगे? क्लोज्ड होंगे। क्लोज मतलब इसके ऊपर हम एडिशन के ऊपर जो वोल नंबर्स की एडिशन करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी में, वो वोल नंबर्स क्या होंगे? क्लोज्ड हो सकते हैं, मतलब उन पे हम एडिशन की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? हम एडिशन की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब इसी में आता है सेकंड प्रॉपर्टी, आती है सब्ट्रैक्शन की, कि क्या हम दो नंबर्स की सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, अगर हम 5 - 7 करते हैं तो 5 में से 7 गया तो फिर वो तो 2 आएगा, लेकिन नेगेटिव का आएगा। अगर हम यहाँ से 7 - 5 कर दे तो पॉजिटिव का 2 आएगा। तो इसमें ये दोनों अलग हैं, ये नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। तो हम कह सकते हैं जो वोल नंबर्स होते हैं, जो वोल नंबर्स होते हैं वो क्लोज नहीं होते, क्लोज नहीं होते अंडर अंडर किसके? सब्ट्रैक्शन के। मतलब सब्ट्रैक्शन के केस में आप क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं लगा सकते वोल नंबर्स के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। किसकी बात कर रहे हैं अब हम? मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो वोल नंबर्स होते हैं, जो वोल नंबर्स होते हैं वो क्लोज्ड हो सकते हैं अंडर एडिशन, सॉरी, क्लोज हो सकते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। किसके क्लोज हो सकते हैं? अंडर मल्टीप्लिकेशन। कि अगर हम किसी नंबर की प्रोडक्ट करें तो वो आंसर भी क्या आना चाहिए? हमारा वोल नंबर आना चाहिए। ठीक है, मान लो अगर हम 0 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। या फिर 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर लो तब भी हमारा क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है। और 0 क्या होता है? एक वोल नंबर होता है। क्या होता है? एक वोल नंबर होता है। तो हम कह सकते हैं जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो क्लोज्ड होती है अंडर इस प्रॉपर्टी के। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, दैट इज़ डिवीजन। कौन सी आती है हमारी? डिवीजन। अच्छा, हम डिवीजन की बात करते हैं तो सबसे पहले ही आती है कि डिवीजन वोल नंबर्स क्लोज नॉट अंडर
डिवीजन। जो वोल नंबर्स होते हैं वो डिवीजन के अंडर क्लोज नहीं होते। क्यों नहीं होते? सिंपल सी बात है, 5/8 को डिवाइड करते हैं या फिर 5 को 8 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी? अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो चेंज आएगा, या फिर 8/5 करोगे तो जो दोनों वैल्यूज़ आएंगी वो दोनों डिफरेंट आएंगी। सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि क्यों डिफरेंट आ रही है, क्योंकि उसमें इसमें 5 को 8 से डिवाइड करना है, इसमें 8 को 5 से डिवाइड कर रहा है, तो दोनों में चेंज आ जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वोल नंबर्स के अंडर ये प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी नहीं लग सकती है। अब हम नेक्स्ट बात करें इसी प्रॉपर्टी में किसकी? इंटीजर्स की। किसकी? इंटीजर्स की। इंटीजर्स मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स हो सकते हैं। अब हम इंटीजर्स में बात करते हैं सबसे पहले उसकी एडिशन ऑपरेशन की। एडिशन ऑपरेशन की कि क्या एडिशन ऑपरेशन लग सकता है? तो हाँ, बिल्कुल। इंटीजर्स में अगर बात करी जाए, इंटीजर्स क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं। क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन। क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं अंदर एडिशन। अगर -6 + 5 = क्या आएगा? -6 में से 5 गया, दैट इज़ -1 आएगा। या फिर आप 5 में से 6 माइनस करो तब भी -1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये प्रॉपर्टी अंडर एडिशन लग सकती है इंटीजर में। अब नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट है हमारी सब्ट्रैक्शन की। इसी के अंडर सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। तो हाँ, अगर सबसे पहली बात करें कि सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन भी लग सकती है। क्या लग सकती है? सब्ट्रैक्शन भी लग सकती है। अगर बात करें सब्ट्रैक्शन आर क्लोज्ड अंडर दिस प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? दैट इज इंटीजर। इंटीजर में सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी भी क्लोज होती है। क्यों होती है? आप सिंपल सी बात एग्जांपल लेते हैं। मान लो 7 - 5 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। या फिर हम -5 + 7 कर लें तो फिर ये तब भी क्या आएगा? ये पॉजिटिव है, ये बड़ा, तब भी 2 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन, इंटीजर सब्ट्रैक्शन के अंडर भी लग सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? मल्टीप्लिकेशन की। इसी प्रॉपर्टी के अंदर किसकी बात कर रहे हैं हम? मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? सबसे पहले तो इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। जो इंटीजर्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं मल्टीप्लिकेशन के। सिंपल सी बात है, एग्जांपल लेते हैं, 5 × 8 कर लो तो क्या आएगा? 40 आएगा। या फिर 8 × 5 कर लो तब भी 40 आएगा। तो हाँ, हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी या फिर इंटीजर्स के अंडर भी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो सकती है। अब इसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है डिवीजन की। अच्छा, हम डिवीजन की बात करें तो इंटीजर्स सेम होते हैं। इंटीजर्स आर ऑल्सो नॉट क्लोज्ड। इंटीजर्स भी क्लोज नहीं होते अंडर किसके? डिवीजन के। इंटीजर्स में भी डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं लग सकती। आप उसमें कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि डिवीजन करने के बाद दोनों वैल्यूज़ की जो आंसर आएगा वो अलग अलग आएगा। आप 3 को डिवाइड करोगे 9 से, ठीक है, आप 3 को 9 से डिवाइड करोगे तो 1/3 आ रहा है। अगर आप 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो ओनली 3 आ रहा है, तो वो चेंज आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इस प्रॉपर्टी इसके अंडर नहीं लग सकती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रैशनल नंबर्स की। किसकी बात करते हैं हम? रैशनल नंबर्स की। अभी हमने पढ़ा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? पी और P/Q की फॉर्म में होते हैं, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं। और जहाँ पे Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉन ज़ीरो नंबर आना चाहिए। और क्या कह सकते हैं हम कि भाई P एंड Q क्या होने चाहिए? आर 2 इंटीजर्स। दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स हो, पर दोनों नंबर्स क्या हो सकते हैं? इंटीजर्स हो सकते हैं। अब हम रेशनल के उसमें भी केस में ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जैसे पहली आती है इसमें। सेम अगेन कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? सबसे पहले इसमें वही आएगी एडिशन की। अगर हम एडिशन की बात करें, क्या ये क्लोज्ड होती है? तो हाँ, एडिशन जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। हम एडिशन के केस में रैशनल नंबर्स को, मतलब 2 रैशनल नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, कोई भी रैशनल नंबर्स को ऐड करके देख लो तो आपका आंसर सेम आएगा। 4/7 ले लो,
4/7 प्लस 3/7 ले लो तो दैट इज़ 7/7 दैट इज़ इक्वल टू 1। 3/7 ले लो चाहे 4/7 ले लो तो फिर भी आंसर सेम आएगा, 7/7 दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1। तो हाँ, एडिशन होती है, रेशनल नंबर्स क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन के। अब हम बात करें जाए सब्ट्रैक्शन की, किसकी बात करेंगे हम? अब सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। तो देखो सेकंड केस क्या आता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले तो इसका आंसर आता है रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं अंदर सब्ट्रैक्शन, मतलब रेशनल नंबर्स पे हम सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो रेशनल नंबर कोई भी ले लो, 3/5 माइनस 2/5 दैट इज़, इसमें क्या आ जाएगा, 3 में से 2 हो गया 1/5, ठीक है। तो उसमें भी आप लगा सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, रेशनल नंबर के केस में जो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है वो भी लग सकती है। अब इसकी अगली बात करें, अगली प्रॉपर्टी की कौन सी है, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम केस होगा, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम केस होगा कि हम क्या कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। जो रेशनल नंबर्स है वो क्लोज्ड हो सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के। a इंटू बी कर लो या फिर b इंटू ए कर लो, आंसर सेम आना चाहिए आपका, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंडर रेशनल नंबर्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी क्लोज्ड होती है। अब हम उसकी बात करेंगे रेशनल नंबर्स में लास्ट प्रॉपर्टी की, वो है डिवीजन की। क्या है? डिवीजन की। तो सेम डिवीजन की जो प्रॉपर्टी होती है, अब देखो वो रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब रेशनल नंबर्स की बात करी जाए तो वो क्लोज नहीं होते अंडर डिवीजन, क्योंकि a बाय बी को डिवाइड करोगे या फिर b बाय a को कर लो, आंसर नॉट इक्वल ही आएगा, क्योंकि दोनों नंबर्स में डिफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों नंबर्स में डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डिवीजन के अंडर है वो ये प्रॉपर्टी नहीं यूज़ कर सकते हैं हम। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी वो थी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे सेकंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो सिंपल सी सेम वही कंडीशन है। एडिशन में बात करें तो हाँ, यस, एडिशन के अंडर ये प्रॉपर्टी लग सकती है। अगर हम सेकंड सब्ट्रैक्शन की बात करें कि सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो सब्ट्रैक्शन के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, नो, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के अंदर नहीं लग सकती। थर्ड, अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये प्रॉपर्टी लग सकती है, यस। सेम रूल रहेगा, दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए ताकि हमारा आंसर इक्वल आ जाए। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज़ डिवीजन। डिवीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिवीजन कॉम्यूटेटिव के अंडर भी नहीं लग सकता है। डिवीजन चाहे क्लोजर हो चाहे कॉम्यूटेटिव वो किसी के अंडर नहीं लग सकता, क्योंकि डिवीजन में दोनों आंसर्स अलग अलग आते हैं। एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना है या फर्स्ट को सेकंड से या फिर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो दोनों आंसर्स में काफ़ी सारा डिफरेंस आता है। अब हम सेकंड बात करेंगे कॉम्यूटेटिव में इंटीजर्स की। अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स में सबसे पहले अगर हम कौन सी प्रॉपर्टी लेंगे? हम एडिशन लेंगे, तो यस, एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग सकती है, बिल्कुल। अगर सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, किसमें? सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, बिल्कुल भी नहीं लग सकती। तो हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। अगर हम थर्ड मल्टीप्लिकेशन की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यस, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग ऑपरेशंस पे। अब हम बात करें डिवीजन, सो वही अगेन सेम केस, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। डिवीजन क्या है? नॉट कम्यूटेटिव है। डिवीजन क्या है? नॉट कम्यूटेटिव है, मतलब डिवीजन के अंडर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब आ जाओ, इसमें अगेन वही सेम केस आ जाएगा रैशनल नंबर्स का। किसका आ जाएगा? रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स का केस आ जाएगा। रैशनल नंबर्स में हम वही सबसे पहले एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, तो अगर हम एडिशन की बात करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, तो इसमें क्या हो सकता है? सेम वही केस बनेगा कि हाँ, जो
कि हम अगर एडिशन की बात करें तो येस, जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसमें रैशनल नंबर्स की हम एडिशन कर सकते हैं। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, अगर हम माइनस की बात करते हैं तो नहीं लग सकती है। सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव इन रैशनल नंबर्स केस। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, किसकी बात करें, मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो हाँ यस लग सकती है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अगर हम अगेन डिवीजन की बात करें तो डिवीजन एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, डिवीजन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, नो। ठीक है, तो डिवीजन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, तो इसके लिए साफ नो नो है। अब नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब तक हमने पढ़ी थी क्लोजर, ठीक है, अब तक हमने पढ़ी थी क्लोजर, अब हमने पढ़ी थी फिर कॉम्यूटेटिव, अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव। क्या पढ़ेंगे हम, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में सेम केस आएंगे, पहले तो एडिशन आएगी, पहले क्या आएगी, एडिशन आएगी, सेकंड सब्ट्रैक्शन आएगी, सेकंड क्या आएगी, सब्ट्रैक्शन आएगी, थर्ड क्या आएगी, मल्टीप्लिकेशंस आएगी, क्या आएगी, मल्टीप्लिकेशन आएगी, फिर लास्ट क्या आएगी, डिवीजन आएगी। तो सारे केसेस हर एक उसमें सेम है। अगर मैं कहूँ कि आप है ना इससे अच्छा इसका एक चार्ट बना लो, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को लिखो आप स्टार्टिंग में और नीचे लिखो साइड में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और उसके हिसाब से आप येस नो करके एक चार्ट बना लो, वो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा, ताकि आपको पता चले कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके अंडर कम एप्लीकेबल है या किसके अंडर नहीं है। अब एडिशन की बात करें एसोसिएटिव में तो येस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग सकती है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एन एसोसिएटिव, बिल्कुल सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव के केस में नहीं लग सकती सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव है, येस एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी लग सकती है। डिवीजन में नहीं लग सकती, डिवीजन में बिल्कुल भी नहीं लग सकती। तो ये सारे ऑपरेशंस, इसमें सिर्फ दो ऑपरेशंस लग सकते हैं, दैट इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन नहीं लग सकते। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में किसकी, इंटीजर्स की। किसकी बात करेंगे हम, इंटीजर्स की बात करेंगे। तो इंटीजर्स वही, इंटीजर्स में क्या आते हैं, सबसे पहले तो वही एडिशन आएगी, फिर क्या आएगी, सब्ट्रैक्शन आएगी, फिर क्या आएगी, मल्टीप्लिकेशन आएगी, फिर क्या आएगी, डिवीजन आएगी। क्या आएगी, डिवीजन आएगी। अब इन चारों की बात करें हम तो एडिशन एसोसिएटिव है, येस एडिशन एसोसिएटिव है इंटीजर्स में। इंटीजर्स के केस में सब्ट्रैक्शन नहीं है, नो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव इन द केस ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव बिल्कुल है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी हमारा सेम आएगा। डिवीजन में एसोसिएटिव नहीं है इंटीजर्स के केस में, नो। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो हर उसमें एप्लीकेबल होती हैं। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, इसी प्रॉपर्टी के अंदर रैशनल नंबर्स की बात करते हैं। तो रैशनल नंबर्स में वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो एडिशन के केस में अगर हम रैशनल नंबर्स की बात करें तो हाँ येस एडिशन के केस में रैशनल नंबर्स में जो प्रॉपर्टी लगती है वो एसोसिएटिव लग सकती है। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, एडिशन में कोई भी केस हो सकता है। मान लो हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड करते हो, थर्ड नंबर अनपेयर्ड है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, फिर हम दोबारा a प्लस बी का पेयर बना सकते हैं c के साथ, या फिर a प्लस बी प्लस सी का पेयर बना सकते हैं। तो हम इसको ऐसे एक्सपेंड करके कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन नॉट एन एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है जो नॉट क्लोज्ड है अंडर रैशनल नंबर्स। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, मान लो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 इंटू 3 इंटू 2, हम ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 9 एंड दैट इज़ 2। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर सेम आएंगे, आंसर सेम आएगा। तो हाँ येस इसके अंडर लग सकती है, डिवीजन के अंडर नहीं लग सकती। डिवीजन के अंडर रैशनल नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं हो सकती। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।